नमस्कार। क्लास 9th NCERT की जो ऑफिशियल बुक है उसके चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें मैंने आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाए हैं जो मेन इम्पोर्टेंट आपका इस चैप्टर से रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान क्या है। सोशल साइंस इज ए सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशल साइंस में हम मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। सोशल साइंस फोकस ऑन द सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, कल्चर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। सामाजिक विज्ञान समाज, संस्थाओं, संस्कृतियों, मानवीय के यानी मनुष्य के आपसी संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड नॉट ओनली व्हाट हैपन इन आवर सोशल वर्ल्ड बट आल्सो व्हाई इट हैपन। यह हमें केवल ये नहीं समझाता कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, बल्कि यह भी बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सोशल साइंस हमें सिखाता है। एंड हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आर इंटरकनेक्टेड, और यह हमें ये भी सिखाता है कि जीवन के विभिन्न पहलू आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। सोशल साइंस बिल्ड्स कनेक्शन अमॉन्ग पीपल, प्लेस एंड सिस्टम, और सामाजिक विज्ञान लोगों, स्थानों, प्रणालियों के बीच संबंध बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, सोशल साइंस एक्सप्लेन बोथ व्हाट endures and what changes, showing how the past shaped the present and how today's action will influence the future। और सामाजिक विज्ञान हमें ये भी बताता है कि क्या चीज़ें बनती रही हैं, क्या बदलती रही हैं, क्या आज हो रहा है जो वर्तमान के आकार को देता है, और जो काम हम आज कर रहे हैं वो किस प्रकार से हमारे फ्यूचर यानी भविष्य को प्रभावित करेगा। तो सोशल साइंस इस प्रकार से ये मेन भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, विच डिसिप्लिन्स आर एसोसिएटेड विद सोशल साइंस। सामाजिक जो विज्ञान है इसमें कौन कौन से विषय जुड़े होते हैं। देखिए, सोशल साइंस इज़ नॉट ए सिंगल सब्जेक्ट। सामाजिक विज्ञान एक सब्जेक्ट नहीं है, सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बट ए ग्रुप ऑफ रिलेटिव डिसिप्लिन। इसमें कई विषय जुड़े हुए हैं जिनका ये एक समूह है। ईच फोकसिंग ऑन ए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और प्रत्येक जो है जीवन के अलग पहलू पर ध्यान देता है। सोशल साइंस में जो कोर डिसिप्लिन है वो हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र ये मुख्य भूमिका निभाते हैं, यानी ये प्रमुख विषय हैं सोशल साइंस के। इसके साथ साथ कुछ अदर डिसिप्लिन यानी अन्य विषय भी हैं, जैसे सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान, और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। आप ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के अतिरिक्त समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान और मनोविज्ञान ये भी सोशल साइंस के अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर स्टडीज बाय ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। जो सोशल साइंस के मूल विषय हैं ये किस किस बात का अध्ययन करते हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी स्टडी करती है अर्थ का, इट्स इन्वायरमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर सराउंडिंग। ज्योग्राफी में हम अर्थ का अध्ययन करते हैं, अर्थ के इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं, और किस प्रकार से नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन जो है वो एक्टिविटीज़ करता है। इट यूज मैप्स, ग्लोब, एटलस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS एंड इन्फोग्राफिक्स एंड वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइकली सिस्मोग्राफ, थर्मोमीटर, रेन गेज एक्सेट्रा। तो ज्योग्राफी क्या है, जियो प्लस ग्राफिया दो शब्दों से मिलकर बनी है। जियो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफिया मीन्स होता है एक्सप्लेन करना।
यानी जोग्राफ़ी एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी का वर्णन करती है और इसके ऊपर ह्यूमन किस प्रकार से एक्टिविटी करता है, तो इसका अध्ययन भी जोग्राफ़ी में किया जाता है। सेकंड वन है हिस्ट्री। हिस्ट्री स्टडी द ह्यूमन पास्ट एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी चेंज ओवर द टाइम। और इतिहास हमें बताता है कि किस प्रकार से हमारी सोसाइटी डेवलप हुई है समय के साथ साथ। इसमें जो प्रमुख टूल्स होते हैं वो क्या हैं, वो है ह्यूमन जेनेटिक्स, कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग मेथड, आर्चियोलॉजी एंड अदर्स साइंटिफिक मेथड टू एस्टेब्लिश द टाइमलाइन एंड अंडरस्टैंड द पास्ट। तो हम इतिहास के अंदर इन सब का प्रयोग करते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग विधि होगी, जेनेटिक हो गया, आर्कियोलॉजी हो गया, ठीक है। इनके द्वारा हम टाइमलाइन बनाते हैं कि कब कौन सी घटना हुई थी। हिस्ट्री इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस सच एज ट्रेवलर्स मेमोइज, correspondence, genealogical records, folklores, oral traditions, and revenue documents. History also include monuments, archaeological structure, evacuated sites, artifacts, object art such as स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। तो हिस्ट्री में हम विभिन्न प्रकार के जो यात्राएं होती हैं, कुछ पुराने जो लोक नृत्य आदि होते हैं या रेवेन्यू डॉक्यूमेंट होते हैं, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, मोनूमेंट होते हैं, या कहीं पर जो हम खुदाई करते हैं, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो आदि की राखी गढ़ी आदि में किए है खुदाई, तो वहाँ से मिलने वाले ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, ठीक है, कोई सारे जो पुराने शरीर के कंकाल आदि मिलते हैं उनका, या पेंटिंग आदि, इनके द्वारा हम इतिहास का आकलन करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एनालिसिस करता है गवर्नेंस का, पावर और राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सिटीजन। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द गवर्नेंस विद इनफॉर्म अस हाउ वाई पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसीजन आर मेड एंड पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं कि सरकार कैसे काम करती है, शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी जिम्मेवारियां क्या हैं। पॉलिटिकल साइंस के द्वारा ही हमें पता चलता है कि सरकार किस प्रकार से फॉर्म होती है, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे होता है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और पॉलिसीज कैसे लागू होती हैं। इट इज़ स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके द्वारा हम संविधान का अध्ययन करते हैं, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। और हम सरकार, जो राज्य या देश की सरकारें होती हैं या संस्थाएं होती हैं, उनका अध्ययन भी हम इसमें करते हैं, या वो कैसे काम करती हैं। पॉलिटिकल साइंस आल्सो स्टडी सोशल मूवमेंट, नेशन बिल्डिंग्स, फॉरेन पॉलिसीज एंड the way power of executed, shared and regulated in the society, everyday life. Politics was not treated as the separate discipline but was closely linked to the ideas of the dharma, यानी हमारी मूल ड्यूटी क्या है, अर्थ यानी अर्थ, धर्म अर्थ और राजधर्म। अर्थ मीन्स इकोनॉमिक वेलबींग और राजधर्म मीन्स द ड्यूटी ऑफ द रूलर, यानी ये जो सत्ता चलाते हैं, जो सरकारें चलाते हैं या जो राजा रहे हैं, वो उनका क्या राजधर्म होता है, ये पॉलिटिकल साइंस का विषय है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स क्या करती है, ये एक्सप्लोर करती है हाउ सोसाइटी प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड्स। जो पृथ्वी ने हमें सीमित संसाधन दिए हैं, उनसे हम किस प्रकार से उत्पादन लेते हैं, वो कैसे वितरित हैं, और उनकी द्वारा हम अपनी आवश्यकताएं कैसे पूरी करते हैं, ये इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है, समझाती है। इट स्टडीज हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, एक्सचेंज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। इकोनॉमिक्स के द्वारा हमें पता चलता है कि उत्पाद और सेवाएं
कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे एक्सचेंज होती हैं, कैसे उनका वितरण होता। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर डिसीजन मेकिंग बाय कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। और जो अर्थव्यवस्था होती है इसके द्वारा हमें उपभोक्ता, उत्पादकों, सरकारों द्वारा लिए जाने वाले फैसलों का अध्ययन करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन्स बाय वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मीनिंग होता है दी वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। पूरा जो संसार है, पूरी दुनिया, वो एक परिवार है। इट एक्सप्रेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज अक्रॉस रीजन्स एंड कल्चर। और यह अलग अलग क्षेत्रों, संस्कृतियों के मानव समाजों के आपसी जुड़ाव को दर्शाता है। वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट आता है, हु रोट द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। दी बुक अर्थशास्त्र एट्रीब्यूट्स बाय द कौटिल्य, composed about 2300 ईयर एगो। लगभग 2300 साल पहले कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र क्या एक्सप्लेन करता है। एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड द ड्यूटीज ऑफ द रूलर टूवर्ड देयर पीपल। क्या सिखाता है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया कि प्रशासन को, आर्थिक प्रबंधन, कर व्यवस्था, अपनी प्रजा के प्रति शासक के कर्तव्यों, इन सब का विश्लेषण अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कौटिल्य ने किया है। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या हैं। इट्स मीन्स 5 ग्रेट एलिमेंट्स। इंडियन philosophical traditions and explain the world as component of the 5 fundamental elements। जो भारतीय दर्शन परंपरा रही है ये बताती है कि दुनिया मूल रूप से 5 तत्वों से बनी है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों को पंच महाभूत कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रास रूट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार क्या है। पंचायती राज सिस्टम, यानी भारत में सबसे टॉप पे जो नेशनल लेवल पे होता है, नेशन है, ठीक है, उसके बाद स्टेट है, ठीक है, उसके बाद विलेज है, ठीक है। तो विलेज के अंदर जो सबसे छोटी व्यवस्था होती है पंचायती राज है, ठीक है, यहाँ पर पंचायत है होती है। इससे ऊपर स्टेट के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर होता है, मुखिया, और यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर मुखिया होता है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी का पूरा नाम क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस। हमें सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। सोशल साइंस हेल्प अस टू ऑब्जर्व इवेंट्स, आस्क क्वेश्चन एंड एग्जामिन एविडेंस। सोशल साइंस के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की घटनाओं का ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और घटनाओं का एग्जामिन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। सोशल साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ सोशल सिस्टम डेवलप। सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे विकसित हुई। हाउ दे फंक्शन, वो कैसे कार्य करती हैं। हाउ दे इफेक्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, और वो किस प्रकार से विभिन्न लोगों को प्रभावित करती हैं। तो ये हमें सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में सीखने को मिलता है। सोशल साइंस एक्सप्लेन जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सामाजिक जो विज्ञान है ये भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों को एक्सप्लेन करता है जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं। सोशल साइंस कनेक्ट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सामाजिक विज्ञान जो है भूतकाल को, वर्तमान काल को और भविष्य काल को आपस में कनेक्ट रखता है। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ पास्ट डिसीजन शेप्ड द प्रेजेंट। और इससे हमें पता चलता है सोशल साइंस के माध्यम से कि पुराने जो प्राचीन काल के हमारे भूतकाल के जो लिए गए फैसले हैं वो किस प्रकार से हमारे प्रेजेंट का निर्माण करते हैं और
we become better equipped to make wiser choice for the future। और ये हमें ये भी सीखने का अवसर देते हैं कि किस प्रकार से हम अच्छे फैसले लेकर अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान का भविष्य क्या है। सोसाइटीज चेंज रैपिडली, समाज जो है वो तेज़ी से बदल रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल साइंस कंटिन्यू टू ग्रो, और सोशल साइंस का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिंग सिटीज़, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, माइग्रेशन, ग्लोबल कनेक्शंस आर रीशेपिंग हाउ पीपल लिव एंड इंटरेक्ट। और जो नई तकनीक हैं, बदलते हुए या बढ़ते हुए शहर हैं, पर्यावरण से जुड़ी हुई चिंताएं हैं, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यानी माइग्रेशन, दुनिया भर में बढ़ते हुए आपसी कनेक्शन या जुड़ाव, लोगों के जीने और एक दूसरे से बातचीत करने के तरीके बदल रहे हैं। इन सब में सोशल साइंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन द ईयर अहेड, आने वाले समय में सोशल साइंस विल हेल्प सोसाइटी एड्रेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी, इक्विटेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। आने वाले समय में सोशल साइंस समाज में जलवायु परिवर्तन, सतत पोषणीय विकास, सामाजिक सद्भाव और संसाधनों के सही इस्तेमाल जैसे जो मुश्किल मुद्दे हैं उनसे निपटने में मदद करेगा। इट विल आल्सो गाइड द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट कम्युनिटीज एज दे अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। और यह हमें सोशल साइंस हमें यह भी सिखाता है कि नई तकनीक को किस प्रकार से हम जिम्मेवारी भरे तरीके से यूज कर सकते हैं, लाइकली एआई टेक्नोलॉजी। और ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि बदलते हुए हालात के अनुसार जो समाज है उसको किस प्रकार ढलना होगा। सोशल साइंस इज़ नॉट जस्ट ए सब्जेक्ट यू स्टडी इन द स्कूल, इट इज़ ए विंडो इनटू द वर्ल्ड अराउंड यू। सोशल साइंस केवल एक विषय नहीं है जिसको आप स्कूल में पढ़ते हैं, बल्कि ये आपके आसपास की दुनिया को समझने का एक जरिया है। बाय स्टडिंग सोशल साइंस यू लर्न नॉट ओनली अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट, बट आल्सो about your role as a responsible citizen in shaping the future। सोशल साइंस पढ़कर न केवल आप अतीत वर्तमान के बारे में जानते हैं, बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने में एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आपकी भूमिका क्या रहेगी, इसको भी समझने का आपको सोशल साइंस के माध्यम से अवसर मिलता है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए कुछ सोर्स बेस्ड पिक्चर भी कलेक्ट की हैं आपके चैप्टर से, जिनको आप अध्ययन कर सकते हैं। इनको आपके पेपर में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है सोर्स बेस्ड में, कि जैसे मान लीजिए ये पिक्चर आपको दे दी जाए और पूछा जाए कि ये पिक्चर क्या एक्सप्लेन कर रही है, तो यह कहाँ से ली गई, तो आप बताओगे ये सामवेद मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली से कलेक्ट की गई है। इसी प्रकार से ये जो पिक्चर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये एक पाम लीफ जो ताड़ के पत्ते हैं उस पर लिखी गई पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, जो तमिल लिटरेचर से संबंधित है, तिरुकुरल है ये। नेक्स्ट इसी प्रकार से आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत क्या हैं। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, तो ये पिक्चर इंडस वैली जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन उससे संबंधित एक टेराकोटा फिगर है, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से ये जो पिक्चर है ये भगवान विष्णु की तस्वीर है जो 12वीं सेंचुरी से संबंधित है। इसी प्रकार नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है ये कि ये क्या है, ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है या किसके बारे में है, तो ये हैं एपिग्राफिक सोर्सेज, अभिलेखीय स्रोत। ये ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है यानी ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है। ऑन द पार्ट ऑफ ए पिलर बिलोंग टू द गुप्त पीरियड, गुप्त काल का एक स्तंभ का हिस्सा है, ये शिलालेख है। शिला मीन्स होता है पत्थर, लेख मीन्स लिखा हुआ, पत्थर पर खुदाई की और लिखा गया है।
इसी प्रकार से ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक जो है लाइनिंग आपको दिखाई देगी, तो इस पर भी लिखा गया है। ये है भूमिगत शिव मंदिर, प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी में सम्राट कृष्णदेवराय द्वारा कन्नड़ भाषा में लिखा गया शिलालेख है। कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है, कृष्णदेव एम्पायर जो एम्परर रहे हैं उनके द्वारा, शिव टेम्पल से ये संबंधित है। नेक्स्ट इसी प्रकार से न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज, मुद्रा संबंधी स्रोत क्या है, तो ये सिक्के आप देख रहे हैं। तो पहला जो सिक्का है, ये जो सिक्का है ये हमें दिखाता है, ये इश्यू किया गया था किंग समुद्रगुप्त द्वारा 4th सेंचुरी में, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो सिक्का है ये है मुग़ल कॉइन, जिसमें ये इशू किया गया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द जहांगीर, शोइंग द जोडिक साइन सेगिटेरियस, यानी धनु राशि से संबंधित चिन्ह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जहांगीर के शासनकाल में जारी किया गया एक मुग़ल काल का सिक्का है। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट, इससे रिलेटेड यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 2 से लेके 9 तक हैं उसमें जो NCERT एक्सरसाइज के रूप में, ठीक है, NCERT एक्सरसाइज, वहाँ पर एक्सरसाइज लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, उससे रिलेटेड वहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़, तो हम उनके माध्यम से क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, ठीक है। केवल पहले चैप्टर में क्वेश्चन आंसर नहीं दिए गए हैं, तो उनके क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिए हैं, तो आप इन सब क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। बाकी के सेकंड से लेके 9th चैप्टर तक हम NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपकी ऑलरेडी बुक में दिए गए हैं। नई बुक आपकी आ गई है, NCERT वेबसाइट से आप PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।